अस्सलाम वालेकुम। लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एजुकेटर्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस, ओएलएच मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टरिंग और इससे रिलेटेड रिजल्ट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम आइडियल को इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अब जबकि हमारे पास आइडियल का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो आइडियल की मदद से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फैक्टरिंग। ठीक है, सेम एज इन ग्रुप थ्योरी वी कंस्ट्रक्टेड फैक्टर ग्रुप विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स। हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी रिंग के अंदर जो आइडियल्स होते हैं वो उसके नॉर्मल सबग्रुप्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो इन आइडियल्स को यूज करते हुए अब हम बनाएंगे फैक्टर रिंग, जिसे हम क्वोशिएंट रिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फैक्टर रिंग है बेसिकली ये भी कोसेट्स के साथ बनाए जाएंगे, सेम एज फैक्टर ग्रुप। चलें जी देखते हैं। दूसरी बात, जब आप फैक्टर ग्रुप की बात करते हैं तो वहां हमारे पास सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन था, लेकिन जब आप फैक्टर रिंग की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन को हम इस फैक्टर ग्रुप के लिए डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले आप देखें, हमारे पास ये जो फैक्टर ग्रुप बनेगा, अगर आर आपके पास कोई भी रिंग है, आई इसका आपने कोई भी आइडियल ले लिया, तो इस आइडियल की मदद से यहाँ पे हम बना रहे हैं फैक्टर रिंग आर बाय आई। इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो बेसिकली कोसेट्स होंगे आई के। ठीक है, जो कि इस रिंग आर के एलिमेंट्स के साथ बनाए जाएंगे, आर प्लस आई, वेयर आर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इज अ रिंग अंडर बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एडिशन किस तरह से होगी, जब भी आप इस रिंग के कोई से दो एलिमेंट लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे तो ये एडिशन किस तरह से होगी, ये बिल्कुल उसी तरह होगी जिस तरह से हमने फैक्टर ग्रुप में इन्हें ऐड किया था। यहाँ से हम दो एलिमेंट हमने लिया है आर प्लस आई, ठीक है, और एक एलिमेंट हमने लिया है एस प्लस आई। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा आर प्लस एस। ये एलिमेंट आर जो है वो इसके साथ एस के साथ ऐड हो जाएगा, और फिर आपके पास आएगा आई प्लस आई विच इज अगेन आई। क्यों? क्योंकि आई जो है वो एक आइडियल है। आइडियल है तो ये अंडर एडिशन ग्रुप है, और ग्रुप होने की वजह से ये अंडर एडिशन क्लोज हो गया। ठीक है, इसलिए आई प्लस आई अगेन आपके पास आई आ जाएगा। आई के साथ आप आई को जितनी बार मर्जी ऐड करेंगे आपके पास आई ही आएगा। ये तो हो गई एडिशन। अब हम देख लेते हैं ये मल्टीप्लाई किस तरह से होंगे। जब आप इस एलिमेंट आर प्लस आई को एस प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखें, आर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये आर एस आ जाएगा। फिर इस आर को आप आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर आई आ जाएगा। फिर ये एलिमेंट, ये जो आइडियल आई है ये इस एलिमेंट एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा आई एस, और फिर आपके पास आ जाएगा आई। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास क्या हुआ है। ये जो आर आई है बेसिकली ये क्या है, आई आइडियल है। आर क्या है, हमारे पास रिंग का एलिमेंट है। और हमने आइडियल की डेफिनेशन में देखा था कि जो आइडियल होता है बेसिकली वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज होता है विद द एलिमेंट्स ऑफ रिंग। यानी जब भी आप इस आइडियल आई के साथ रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सेट आपके पास बनेगा वो आइडियल आई में ही कंटेन करेगा। तो बेसिकली इसके अंदर भी हमारे पास आइडियल आई के ही एलिमेंट्स होंगे, और इसी तरह यहाँ पे भी जब आप आई के साथ एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सेट होगा ये भी आपके पास आइडियल आई के अंदर कंटेन करेगा। तो इन सबको जब आप आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर एस प्लस आई। अब आप देख लें कि एडिशन किस तरह से हो रही है। जब भी आप कोई से दो एलिमेंट लेंगे इस रिंग के, उन्हें ऐड करेंगे तो ये जो एलिमेंट है रिंग के ये आपस में ऐड हो जाएंगे और प्लस आपके पास आई आ जाया करेगा। और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस आई आ जाएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि फैक्टर ग्रुप भी कोसेट्स के साथ बनाए जाते हैं और फैक्टर रिंग भी कोसेट्स के साथ बनते हैं, तो शायद हर फैक्टर ग्रुप जो है वो अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस फैक्टर रिंग बन सकता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास काउंटर एग्जांपल मौजूद है। अगर हम बात करें ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स की अंडर एडिशन, ठीक है, ये हमने ग्रुप ले लिया। एक हम इसका नॉर्मल सब ग्रुप ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का अंडर एडिशन। हमें पता है क्योंकि ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप बनता है, तो इसका हर सब ग्रुप ही इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये हमारे पास इसका एक सब ग्रुप और ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इस नॉर्मल सब ग्रुप को यूज करते हुए यहाँ से आप फैक्टर ग्रुप बना सकते हैं। जब आप यहाँ से फैक्टर ग्रुप बनाएंगे आपके पास आ जाएगा क्यू बाय सी। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे पास ये फैक्टर ग्रुप तो बन गया है, लेकिन अगर आप सेट ऑफ रैशनल नंबर को एज रिंग कंसीडर करते हैं, यानी हम यहाँ पे रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स को अगर ले लें अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और इस ग्रुप को भी एज रिंग कंसीडर अगर हम करें, यहाँ पे हम रिंग ऑफ इंटीजर्स ले लें अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो आप यहाँ से क्यू बाय जी फैक्टर रिंग नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि फैक्टर रिंग बनाने के लिए आपके पास ही जो आपने यहाँ पे जी को लिया है इसको क्यू का आइडियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रिंग ऑफ इंटीजर्स है, ये रिंग ऑफ रैशनल नंबर की सब रिंग तो है, लेकिन ये इसकी आइडियल नहीं है। इसलिए ये हमारे पास फैक्टर रिंग नहीं बन सकता। फैक्टर रिंग सिर्फ और सिर्फ आइडियल के साथ बन सकते हैं। अगर आइडियल नहीं होगा तो आप फैक्टर रिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। अब आप देख लें क्यू बाई सी फैक्टर ग्रुप तो बन जाता है, लेकिन ये फैक्टर रिंग नहीं बनता। ठीक है, उसके लिए इस रिंग का हमारे पास आइडियल होना जरूरी था। ठीक है, आगे चलते हैं, अब रिजल्ट्स की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट रिजल्ट है, फॉर एनी रिंग आर
आर बाय जीरो आइडियल एंड आर बाय आर ऑलवेज क्वोशंट रिंग। ठीक है, हम ऑलरेडी आइडियल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी रिंग अगर आपके पास आ जाता है तो जो नल रिंग होता है वो हमेशा उसका आइडियल होता है, और रिंग इटसेल्फ भी अपना आइडियल होता है। तो कोई और आपको आइडियल किसी रिंग में मिले ना मिले, ये दो आइडियल आपको हमेशा मिलते हैं। तो इन दोनों आइडियल को यूज करते हुए आप फैक्टर रिंग बना सकते हैं। तो आर बाय जीरो से हमारे पास जो फैक्टर रिंग बनेगा ये हमेशा आइसोमॉर्फिक होगा रिंग आर के ही। और अगर आप आर बाय आर फैक्टर रिंग बनाते हैं तो ये ट्रिवियल रिंग के आइसोमॉर्फिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। For any two ideals AB of ring R, if A contained in B, then B by A is an ideal of ring of quotient ring R by A। क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे अगर हमारे पास A और B कोई से दो आइडियल्स आ जाते हैं रिंग R के, हमारे पास रिंग आ गया, A और B इसके आइडियल हैं। अगर ये इसके आइडियल है तो बेसिकली ये इसके सबसेट्स भी होंगे। ठीक है, A भी कंटेन करेगा R में और B भी कंटेन करेगा R के अंदर। दूसरी बात, हमें एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है कि ये जो आइडियल्स हमें मिले हैं A और B, A जो है आइडियल ये कंटेन करता है B के अंदर। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, देखें अगर हमारे पास ए और बी रिंग आर के आइडियल्स हैं तो यहाँ से आप क्वोशंट रिंग बना सकते हैं। आप क्वोशंट रिंग आर बाय बी भी बना सकते हैं, आप क्वोशंट रिंग आर बाय ए भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन है कि ये जो आइडियल ए और बी है इनमें रिलेशन क्या है कि ए आइडियल जो है वो बी के अंदर कंटेन करता है। अगर ये आइडियल बी के अंदर कंटेन करता है तो ये इसका भी आइडियल बन जाएगा। क्यों आइडियल बन जाएगा, आप देखें कि हमारे पास ए और बी आइडियल्स हैं। अगर बी आइडियल है तो ये एक रिंग भी है, ये हमारे पास एक रिंग आ गया। ए हमारे पास आइडियल है तो ये भी बजाते खुद एक रिंग है, और क्योंकि ये कंटेन करता है हमारे पास इस बी के अंदर तो फिर ये इसकी सब रिंग भी है। और दूसरा आप देखें, क्योंकि ए हमारे पास रिंग आर का आइडियल है, आइडियल की सेकंड कंडीशन क्या कहती है, फिर आइडियल का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ए है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज है विद द एलिमेंट्स ऑफ रिंग बोथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब ये होल रिंग के एलिमेंट्स के साथ इस मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज है, तो इस बी के अंदर बी क्योंकि आइडियल है रिंग का और इसके अंदर भी रिंग के ही एलिमेंट्स हैं, तो फिर जब ये तमाम रिंग के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट से अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज है तो फिर इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट से भी अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज होगा बोथ फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो इस वजह से क्योंकि हमारे पास हम ऑलरेडी देख चुके हैं सब रिंग है इसकी, तो ये इसका अंडर एडिशन सब ग्रुप भी होगा। ये पहली कंडीशन हो गई आइडियल की। और दूसरी कंडीशन क्या थी, इससे अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज होना चाहिए था विद द एलिमेंट्स ऑफ बी बोथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट, और वो भी हमारे पास यहाँ पे हो रहा है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए ये जो ए है ये इसका भी आइडियल होगा। अब ए जो है वो बी का आइडियल बन चुका है, तो यहाँ से आप एक फैक्टर रिंग बना सकते हैं बी बाय ए। तो ये हमारे पास एक फैक्टर रिंग बन गया। अब ये जो फैक्टर रिंग हमारे पास बना है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आइडियल बन जाएगा हमारे पास इस फैक्टर रिंग का जो कि ए के साथ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लें कि अगर हमारे पास ए और बी कोई से दो आइडियल्स हो रिंग आर के, जिनमें रिलेशन क्या है कि ए आइडियल कंटेन करता है बी के अंदर, तो उस सूरत में जो बी बाय ए फैक्टर रिंग बनेगा ये आइडियल होगा फैक्टर रिंग आर बाय ए का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, फॉर रिंग ऑफ इंटीजर सी, जी बाय एन जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी एन। ठीक है, क्या मतलब है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिंग ऑफ इंटीजर्स के जितने भी आइडियल्स होते हैं बेसिकली वो किस फॉर्म के होते हैं, वो एनसी फॉर्म के होते हैं, फिर एन इज एन इंटीजर। तो इन आइडियल्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, फैक्टर रिंग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, और ये जो फैक्टर रिंग बना करेगा हमेशा ये आपके पास आइसोमॉर्फिक होगा रिंग ऑफ इंटीजर मॉडलो एन के। ठीक है, यहाँ पे जो भी एन होगा वो यहाँ पे मॉडलो आ जाएगा। ये फैक्टर रिंग आइसोमॉर्फिक होगा रिंग ऑफ इंटीजर मॉडलो एन अंडर एडिशन मॉडलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन। ठीक है, तो आप यहाँ से फैक्टर रिंग बना सकते हैं। आगे देख लेते हैं। For an ideal I of a ring R, if R is commutative, then R by A is also commutative। यहाँ पे हमारे पास रिंग R आ गया है, एक हमारे पास हमने उसका कोई भी आइडियल ले लिया है। अब ये क्योंकि आइडियल है रिंग का, तो आप इस आइडियल को यूज करते हुए फैक्टर रिंग R by I कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये फैक्टर रिंग हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज रखता है, वो क्या है कि अगर आपका रिंग कम्यूटेटिव होगा तो फिर इससे बनने वाला ये जो फैक्टर रिंग होगा ये भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ R हैज यूनिटी, ठीक है, यूनिटी हमारे पास यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, यहाँ जस्ट हम यूनिटी को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिटी रिंग के अंदर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, देन 1 प्लस आई इज यूनिटी ऑफ फैक्टर रिंग आर बाय आई। यानी अगर हमारे रिंग के अंदर यूनिटी हुई तो फिर इस फैक्टर रिंग के अंदर भी यूनिटी आ जाएगी, और इसकी यूनिटी क्या होगी, अगर हमारे रिंग की यूनिटी 1 है तो फिर इस फैक्टर रिंग की यूनिटी हमारे पास 1 प्लस आई हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सेट ऑफ ऑल nilpotent elements n of a commutative ring form an ideal that we have already discussed in lecture of ideal। कि अगर आपके पास कोई भी कम्यूटेटिव रिंग आ जाता है तो जो उसके कम्यूटेटिव रिंग के nilpotent elements का सेट होता है वो भी हमेशा उसका आइडियल होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये एक आइडियल आ गया है, तो इस आइडियल को यूज करते हुए फैक्टर रिंग कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है आर बाय एन। और ये जो फैक्टर रिंग हमें मिलेगा इसके अंदर आपको कोई नॉन जीरो nilpotent एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी इसके अंदर सिर्फ एक ही nilpotent एलिमेंट होगा जीरो,
इसके अलावा कोई नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट आपको कभी भी इस फैक्टर रिंग के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो जीरो एलिमेंट होता है हर रिंग के अंदर, वो हमेशा ही नीलपोटेंट एलिमेंट होता है। कोई भी रिंग अगर आपके पास आ जाएगा जीरो, हमेशा उसके अंदर नीलपोटेंट एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो नीलपोटेंट एलिमेंट के साथ, ये जो नीलपोटेंट एलिमेंट हमारे पास है एज आइडियल, इसका जो सेट है, इसके साथ जो आप फैक्टर रिंग बनाएंगे, इसके अंदर आपको कोई नॉन जीरो नीलपोटेंट एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, इफ ए इज अ प्रॉपर आइडियल ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी, देन आर बाय आई इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। अगर आपके पास ए कोई भी प्रॉपर आइडियल आ जाता है किसी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी का, यानी ऐसा रिंग है जो कि कम्यूटेटिव भी है और जिसके अंदर यूनिटी भी है, तो फिर ये जो फैक्टर रिंग बनेगा आपके पास, ठीक है, आर बाय ये भी कम्यूटेटिव होगा और इसके अंदर भी यूनिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन विद नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपके पास आर कोई भी इंटीग्रल डोमेन आ गई है, ठीक है, ये हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन आ गई, तो ये कैसे इंटीग्रल डोमेन है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक के साथ है। हम कैरेक्टरिस्टिक के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन आ जाती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो जीरो होती है या फिर कोई प्राइम नंबर होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक गिवन है ये नॉन जीरो, सॉरी, जो इंटीग्रल डोमेन गिवन है इसकी कैरेक्टरिस्टिक नॉन जीरो है, ठीक। इफ आई इज प्रॉपर आइडियल ऑफ आर, देन, अब हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन थी जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें गिवन है कि नॉन जीरो है, एक हमें यहाँ पे इसका आइडियल दिया जा रहा है, कोई भी आइडियल हो सकता है ये, ठीक है, प्रॉपर आइडियल होना चाहिए इसको। आई हमारे पास क्या है, इसका प्रॉपर आइडियल है, यानी यहाँ पे हम जो आइडियल आर है इस साथ उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रॉपर आइडियल की। तो अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन आ गई है विद नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक, आई इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल है, तो उस सूरत में ये जो फैक्टर रिंग बनेगा आर बाय आई, ठीक है, ये जो फैक्टर रिंग बनेगा ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक और रिंग की कैरेक्टरिस्टिक इक्वल हो जाएगी, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमारे पास आर कोई भी इंटीग्रल डोमेन आ गई है विद नॉन जीरो कैरेक्टरिस्टिक, आई हमारे पास इसका कोई भी प्रॉपर आइडियल है, तो उस सूरत में आपके पास क्या होगा कि इस आइडियल को यूज करते हुए जो फैक्टर रिंग बनेगा उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक और इस रिंग इटसेल्फ की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लें। फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, जी प्लस जी, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इन दोनों रिंग्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर आपके पास कोई रिंग आ जाता है तो रिंग कोई से रिंग आ जाते हैं तो उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है वो भी एक रिंग बनाता है। तो यहाँ हमने रिंग जी लिया, रिंग जी का जो जी के साथ डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा ये भी हमें एक रिंग देगा, ये रिंग बन जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये रिंग आ गया, यहाँ पे हमारे पास फैक्टर रिंग बन रहा है किसके साथ। अब देखिए हमने डिस्कस किया था कि जो रिंग ऑफ इंटीजर्स होता है इसके जितने भी आइडियल्स होते हैं ये सारे के सारे प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं, यानी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, ए और बी हमारे पास रिंग के एलिमेंट थे, इससे जनरेट होने वाले हमने दो आइडियल्स ले लिए, एक प्रिंसिपल आइडियल हमने ले लिया जनरेटेड बाय ए और दूसरा प्रिंसिपल आइडियल हमने ले लिया जनरेटेड बाय बी। अब ये दोनों आइडियल्स हैं, इन दोनों का जो सम होगा वो भी एक आइडियल होगा, ठीक है, आइडियल्स का सम भी एक आइडियल होता है। तो ये हमारे पास आइडियल आ गया। तो ये जो आइडियल होगा, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए प्लस प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय बी, इनके सम से हमारे पास जो आइडियल बनेगा वो इस रिंग का भी आइडियल होगा। अगर इस रिंग का ये आइडियल है तो फिर बेसिकली हमारे पास इन डायरेक्ट प्रोडक्ट का ये जो रिंग है और इस आइडियल के साथ आप फैक्टर रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ हमने बना लिया फैक्टर रिंग। अब ये जो फैक्टर रिंग बनेगा बेसिकली ये आइसोमॉर्फिक होगा आपके पास जी ए प्लस जी बी रिंग, ठीक है। अब बेसिकली जी ए क्या है, ये हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर्स है मॉडलो ए अंडर एडिशन मॉडलो ए एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो ए। और आपके पास ये जी बी क्या है, ये हमारे पास है रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडलो बी अंडर एडिशन मॉडलो बी एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो बी, ठीक है। दोबारा सुन लें कि हमारे पास ये रिंग का डायरेक्ट प्रोडक्ट था जी प्लस सी, ठीक है। हमने यहाँ से क्या बनाया, यहाँ हमारे पास इसका एक आइडियल आ गया, तो इस आइडियल को यूज करते हुए हमने यहाँ पे बनाया फैक्टर रिंग, ठीक है। और ये जो फैक्टर रिंग बना करेगा हमेशा ये आइसोमॉर्फिक होगा डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिंग सी ए एंड सी बी, ठीक है। यानी अगर आप एग्जाम्पल देखिए, मैं अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जी प्लस, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गया रिंग का, ये हमने रिंग ले लिया। तो यहाँ हम क्या करते हैं, रिंग ऑफ इंटीजर के कोई से दो आइडियल्स कंसीडर कर लेते हैं। हम एक आइडियल ले लेते हैं 3, ठीक है, जो कि जनरेटेड बाय 3, एक आइडियल में ले लेती हूँ जनरेटेड बाय 4। तो ये आपके पास आ जाएगा, इन दोनों के डायरेक्ट इन दोनों के सम से भी हमारे पास आइडियल आएगा और ये जो आइडियल होगा, ठीक है, जो इनके सम से आपके पास आ रहा है वो इस डायरेक्ट प्रोडक्ट के जो इस डायरेक्ट प्रोडक्ट से हमारे पास जो रिंग बन रहा है इसका आइडियल होगा, ठीक है। अब इस हमने यहाँ से फैक्टर रिंग बना लिया, ये फैक्टर रिंग किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, अगर आप इस रिजल्ट को यूज करें तो ये रिंग ऑफ इंटीजर मॉडलो 3, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर मॉडलो 3 एंड रिंग ऑफ इंटीजर मॉडलो 4, ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी,
आर हमने कोई भी कम्यूटेटिव रिंग ले लिया है जिसके अंदर यूनिटी मौजूद है। एन आइडियल एम ऑफ आर इज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ फैक्टर रिंग आर बाय एम इज अ फील्ड। अब ये हमारे पास एक आसान सा क्राइटेरिया आ गया कि अगर आपके पास आर कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है जिसके अंदर यूनिटी भी मौजूद है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। आर रिंग को कम्यूटेटिव होना चाहिए और उसके अंदर यूनिटी मौजूद होनी चाहिए। उस सूरत में अगर आपके पास इसका कोई आइडियल एम है, आप देखना चाहते हैं क्या ये आइडियल मैक्सिमल आइडियल है, तो आप क्या करेंगे, इस आइडियल को यूज करते हुए फैक्टर रिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे आर बाय एम और चेक कर लेंगे कि ये जो फैक्टर रिंग हमारे पास आया है क्या ये एक फील्ड बनाता है। अगर इसने एक फील्ड बनाई तो फिर ये जो आइडियल होगा ये हमेशा एक मैक्सिमल आइडियल होगा। और इसी तरह क्योंकि ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ के साथ है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर आपके पास एम कोई भी आइडियल था, ठीक है, जिसको यूज करते हुए आपने फैक्टर रिंग बनाया, अगर ये फैक्टर रिंग एक फील्ड बनाता है तो उस सूरत में आपका ये जो आइडियल होगा ये हमेशा मैक्सिमल आइडियल होगा। और अगर एम मैक्सिमल आइडियल हुआ तो आर बाय एम जो फैक्टर रिंग बनेगा ये हमेशा एक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसका कंट्रा पॉजिटिव आप जितने भी आपके पास इस तरह से रिजल्ट आते हैं उनको कंट्रा पॉजिटिव आप जरूर बनाया करें, वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। किस तरह से आप देखेंगे, अगर आपने एक फैक्टर रिंग एक रिंग आपके पास आ गया, एक आपके पास उसका आइडियल एम था, अगर आप आर बाय एम एक फैक्टर रिंग बनाते हैं और अगर ये फैक्टर रिंग फील्ड नहीं होगा तो ये जो आपने आइडियल लिया है ये कभी भी इसका मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप इसे यूज किया करें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, let R be a commutative ring, then an ideal P of R is prime ideal if and only if R by P is an integral domain। ठीक है, अगर हमारा रिंग एक कम्यूटेटिव रिंग है, P इसका हमने कोई भी आइडियल ले लिया, अगर आप फैक्टर रिंग कंस्ट्रक्ट करें इस आइडियल P को यूज करते हुए और अगर ये एक इंटीग्रल डोमेन बन गया तो इसका मतलब होगा कि हमारा ये जो आइडियल था ये एक प्राइम आइडियल है। ठीक है, इसी तरह क्योंकि रिजल्ट भी इफ एंड ओनली के साथ है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर आपके पास कोई भी प्राइम आइडियल है, इस प्राइम आइडियल को यूज करते हुए जब आप फैक्टर रिंग आर बाय पी कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हमेशा एक इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी कंट्रा पॉजिटिव अगर हम यूज करें तो वो क्या होगा कि अगर आपने आर आपके पास कोई भी रिंग था, पी इसका आपके पास कोई भी आइडियल था, ठीक है, आपने इस आइडियल को यूज करते हुए फैक्टर रिंग बनाया आर बाय पी, अगर ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका जो आइडियल है ये प्राइम आइडियल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और रिजल्ट रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमने आइडियल्स के लेक्चर में डिस्कस किया था। और रिजल्ट क्या था कि अगर हमारे पास आपको भी ऐसा रिंग है जो कि कम्यूटेटिव है प्लस उसके अंदर यूनिटी मौजूद है, ऐसे रिंग के अंदर उसका हर मैक्सिमल आइडियल उसका प्राइम आइडियल भी बन जाता है। इन जनरल हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी रिंग है तो उसके मैक्सिमल आइडियल का प्राइम आइडियल होना जरूरी नहीं है और प्राइम आइडियल का मैक्सिमल आइडियल होना जरूरी नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी मिली थी कि अगर हमारा रिंग कम्यूटेटिव होगा प्लस उसके अंदर यूनिटी मौजूद होगी तो ऐसे रिंग का हर मैक्सिमल आइडियल उसका प्राइम आइडियल बन जाता है। अब जबकि हम ये दो रिजल्ट डिस्कस कर चुके हैं, ये समझना हमारे लिए बड़ा आसान है कि ऐसे रिंग के अंदर इस तरह से क्यों होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने रिजल्ट डिस्कस किया कि अगर हमारे पास आर कोई भी रिंग है, एम इसका आपने कोई भी मैक्सिमल आइडियल ले लिया, तो अगर आप ये एम हमारे पास क्या है, मैक्सिमल आइडियल है, तो इस मैक्सिमल आइडियल को यूज करते हुए अगर आप फैक्टर रिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं आर बाय एम तो ये हमेशा क्या बनाता है, एक फील्ड बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो रिंग है वो कम्यूटेटिव है प्लस उसके अंदर यूनिटी मौजूद है। ठीक है, अब आप देखें कि अगर आपके पास आर बाय एम एक फील्ड बनाता है तो फिर आर बाय एम ये जो फैक्टर रिंग है कि इंटीग्रल डोमेन तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि हर फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन भी होती है। अब आप इस सेकंड रिजल्ट को यूज करें। सेकंड रिजल्ट क्या था कि अगर आपके पास रिंग कम्यूटेटिव है, ठीक है, पी इसका कोई भी आइडियल है, अगर आपने क्या किया, आर बाय पी एक फैक्टर रिंग बनाया, अगर ये फैक्टर रिंग इंटीग्रल डोमेन होगा तो उस सूरत में आपका ये जो आइडियल है ये प्राइम आइडियल बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास रिंग कम्यूटेटिव है, हमने आइडियल एम लिया जिससे हमने ये फैक्टर रिंग बनाया और ये फैक्टर रिंग क्या बन गया, ये एक इंटीग्रल डोमेन बन गया। इसका मतलब ये आइडियल आपका प्राइम आइडियल होगा और हमें ये पता है कि हमारा ये जो आइडियल है ये मैक्सिमल आइडियल भी था। अब आपने देखा कि मैक्सिमल आइडियल था और ये प्राइम आइडियल बन गया। जब भी आपका रिंग कम्यूटेटिव होगा प्लस उसके अंदर यूनिटी मौजूद होगी तो उस सूरत में उसका हर मैक्सिमल आइडियल उसका प्राइम आइडियल भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट से ये बड़ी आसानी के साथ समझा जा सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखें। इफ एन बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर then there exists a one-to-one onto mapping between the set of all ideals of R containing n and the set of ideals of factoring R by n। ठीक है, अगर हमारे पास n कोई भी आइडियल आ जाता है रिंग R का तो इस आइडियल n को यूज करते हुए हम फैक्टरिंग R by n कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस फैक्टरिंग के आइडियल्स की तो हमारे पास यहाँ पे बाइजेक्शन मौजूद है बिटवीन द आइडियल्स ऑफ रिंग R containing n and the set of all ideals of factoring R by n। ठीक है, यानी जितने रिंग R के ऐसे आइडियल्स होंगे जो कि इस आइडियल n को कंटेन करते हैं उतने ही इस फैक्टरिंग R by n के आइडियल्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ n is an ideal of a ring R
then any ideal of factoring r by n is of the type a by n where a is an ideal of r containing n। ठीक है, क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो फैक्टर रिंग है r by n, ठीक है, इसके अगर इसके जो आइडियल्स होंगे बेसिकली वो किस टाइप के होंगे, इसके आइडियल्स होंगे हमारे पास a by n टाइप के। और ये जो a है ये क्या है कि इस रिंग r का आइडियल है, और ये एक ऐसा आइडियल है जो इस आइडियल n को कंटेन करता है। ठीक है, ये आइडियल क्या करता है, इस आइडियल n को कंटेन करता है। अगर आपने कोई आइडियल ऐसा ले लिया यहाँ पे जो कि इस n को कंटेन नहीं करता, तो फिर तो आप ये फैक्टर रिंग भी नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर रिंग आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जबकि ये n जो है वो इस a का आइडियल हो। ठीक है, अगर आपने ऐसा आइडियल यहाँ पे r का ले लिया जो इस n को कंटेन नहीं करता, तो उस सूरत में ये फैक्टर रिंग ही कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब आप याद रख लें कि अगर आपके पास n कोई भी आइडियल है तो ये जो फैक्टर रिंग बनेगा r बाय n, इसके जो आइडियल्स होंगे बेसिकली वो a बाय n टाइप के होंगे, फिर a इज एन आइडियल ऑफ रिंग r कंटेनिंग n। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर रिंग हमारे पास है a बाय n, ये किस तरह से फैक्टर रिंग r बाय n का आइडियल बन जाता है। हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था इन स्टार्ट, और वो रिजल्ट क्या था कि अगर आपके पास a और b कोई से दो आइडियल्स हैं रिंग r के, और इनके दरमियान एक रिलेशन मौजूद है कि ये जो आइडियल a है ये कंटेन करता है आइडियल b के अंदर, तो उस सूरत में जो फैक्टर रिंग बनता है r b बाय a, ठीक है, ये जो b बाय a फैक्टर रिंग बनता है ये आइडियल बन जाता है फैक्टर रिंग r बाय a का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे यही हो रहा है। आप देख सकते हैं हमने ये कहा कि ये जो आइडियल ए है रिंग आर का, ये ऐसा आइडियल है जो एन को कंटेन करता है। ठीक है, ये एन को कंटेन करता है, एन कंटेन्स इन आइडियल ए। ए हमारे पास रिंग आर का आइडियल है और एन भी रिंग आर का आइडियल था। अब हमारे पास दो आइडियल्स आ गए रिंग रिंग आर के, और इनके अंदर ये रिलेशन मौजूद है कि एन कंटेन करता है इस ए के अंदर, तो यहाँ से आप फैक्टरिंग ए बाय एन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और ये जो फैक्टरिंग बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, ये हमारे पास आइडियल बन जाएगा फैक्टरिंग आर बाय एन का। तो उसी रिजल्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।